बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नगर पालिका परिषद लहरपुर में उन उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है जो अनारक्षित सीट होने पर चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे थे। दरअसल दिसंबर 2022 में जो सूची जारी हुई थी उसमें लहरपुर सीट अनारक्षित थी। ओबीसी आरक्षण को लेकर जब मामला कोर्ट पहुंचा और उसके बाद कोर्ट के आदेश पर जब फिर से नया आरक्षण लागू हुआ तो ये सीट पिछड़ा वर्ग के खाते में चली गई, जबकि वर्ष 2017 में भी ये सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी। हालांकि अभी 6 अप्रैल तक आपत्तियों को दर्ज करने का क्रम जारी रहेगा। इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण होगा, फिर अंतिम सूची जारी होगी, तब जाकर कहीं चुनावी तिथियों का ऐलान किया जाएगा। बहरहाल नगर पालिका परिषद लहरपुर के 25 वार्डों के लगभग 45,000 मतदाता अपने चेयरमैन का चुनाव करेंगे। सीट परिवर्तन के बाद अब तक जिन प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं उनमें बसपा से रही पूर्व सांसद कैसर जहां का नाम शामिल है। वह वर्ष 2009 से 2014 तक सीतापुर से सांसद रही। वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक नगर पालिका की अध्यक्ष भी रही। उनके पति जासमीर अंसारी मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं और इनके पति जासमीर अंसारी भी वर्ष 2000 में नगर पालिका अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। बसपा शासनकाल में वे लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक भी रहे। पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित होने के बाद अब हाजी जावेद अहमद का चुनाव लड़ना चर्चा में है। हाजी जावेद अहमद समाजवादी पार्टी के लहरपुर क्षेत्र से वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने नगर पालिका का चुनाव लड़ा था। उस दौरान लगभग 10,000 मत इन्हें मिले थे। गौरी समाज के युवा नेता और ईंट भट्टा मालिक सलाउद्दीन गौरी का नाम भी चर्चा में है। सपा के निवर्तमान जिला सचिव करीब 6 माह से वो चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी से सिंबल प्राप्त कर चुनाव लड़ने की है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रफीक अंसारी भी चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सिंबल पाकर चुनाव लड़ने का मन उन्होंने बनाया है। उनका कहना है कि समाज के लोग उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि यदि सिंबल ना मिले तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े। इसके अलावा AIIM के नेता राम लखन जायसवाल का नाम भी चर्चा में है। वो पिछले 20 वर्षों से दिल्ली में चल रहे टेलरिंग व्यवसाय को छोड़कर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बनने का सपना संजोए हैं। इससे पहले 2 बार वो चुनाव लड़ भी चुके हैं। उन्हें लगभग 3 सैकड़ा मत पिछले चुनाव में प्राप्त हुए थे। नगर पालिका परिषद लहरपुर में पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित होने के बाद ये नाम चर्चा में है। पिछले चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे मनोज गुप्ता का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व जैसा निर्णय करेगा वैसा ही फैसला लेंगे। 6 माह पहले जब चुनावी प्रक्रिया की हलचल थी तब भाजपा का सिंबल पाने के लिए शासन से मनोनीत सभासद रह चुकी विमला मौर्य ने आवेदन किया था। विमला मौर्य वर्ष 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ भी चुकी हैं। इंडिया के लिए लहरपुर से अरुण आचार्य की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।